हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं कैरियर नोटिस के साथ में, जो कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अगर हम नाबार्ड के कैरियर पेज पर जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कि 2025 से 26 के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती रिलीज की। दोस्तों, अगर हम नाबार्ड की साइट पर जाकर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम पर पीडीएफ का जो मार्क आपको दिखाई देगा उस पर जाकर क्लिक करते हैं तो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद में आपको इस तरह का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 के तहत आपको इस तरह का नोटिस मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि नाबार्ड ने 2025-26 के लिए यंग प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसीज रिलीज़ की हैं। तो इस पेज के इंट्रोडक्शन वाले कॉलम में दिखाया गया है कि कैंडिडेट फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह से सभी कंडीशंस पढ़ ले। और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है। और हेल्प फैसिलिटी के तौर पर यहाँ पर नाबार्ड की तरफ से लिंक जारी किया गया है, और जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन के बारे में भी आप दिखाया जाए, जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर ऑनलाइन फीस, जो कि 26 दिसंबर 2025 यहाँ पर दिखाई गई है। और आगे अगर हम चलते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। आप देख सकते हैं क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबिलिटी की 3 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स की 3 वैकेंसीज़ है, डाटा साइंस की 4, साइबर सिक्योरिटी की 1 और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसी हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 6 पर देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन की 1 वैकेंसीज़, पीआर आउटरीच एंड डॉक्यूमेंटेशन की 2 वैकेंसीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई है, जो कि 12 वैकेंसीज़ हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के पद के लिए 1 वैकेंसीज़, डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए 3 वैकेंसीज़, उसके पश्चात प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। क्रम संख्या 12 पर हम देखते हैं तो फिनेंस की 6 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, और यूआई और यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए 1 वैकेंसी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए 1 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिस में हम आगे देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिखाया गया है। वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी आपको फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, कितना यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अच्छे से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करना है। एज एंड नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी एज 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, एज ऑन 1/11/2025 के अनुसार। अगर हम प्रोग्राम के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल शैल बी फॉर 1 ईयर, यानी कि जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 1 साल रहेगा। 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर यहाँ पर लगाया जाएगा। उसके बाद में एक्सटेंशन जो भी होगा, एक्सटेंशन कंडीशंस के अनुसार होगा। और बात करें कि सैलरी की तो यहाँ पर दिखाया गया अच्छा खासा यहाँ पर स्टाइपेंड 70,000 रुपये पर महीना यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। 70,000 रुपये महीना, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। 70,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया कि किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। 2 प्रोसेस रहेंगे, यहाँ पर 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा। पहला एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, पहले जो आप एप्लीकेशन यहाँ पर भरोगे तो उसका स्क्रीनिंग होगा, और उसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका इंटरव्यू का स्टेप रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद में आपका इंटरव्यू भी इस वैकेंसी के लिए रहेगा। बात करें लीगल स्टेटस की तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा।
लीव के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको 30 डेज़ इन ए कैलेंडर ईयर लीव आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, तो इसमें अवेलेबल फॉर सेल्फ ओनली एट द नाबार्ड डिस्पेंसरी। नाबार्ड डिस्पेंसरी में सेल्फ के लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी। फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग लॉन्च, टी, कॉफ़ीज़। इसमें आपको देख सकते हैं कि अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। साथ में एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है, कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील। सर्विस ऑफ द यंग प्रोफेशनल शैल बी गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। आप देख सकते हैं, इस कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद में ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आगे यहाँ पर टर्मिनेशन के बारे में भी बताया गया है कि नाबार्ड कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। तो आप देख सकते हैं कि नाबार्ड विदाउट नोटिस किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले जो भी यहाँ की टर्म और कंडीशंस है, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना। यहाँ पर आपको ट्रैवल, मेडिकल अलाउंसेस, डेथ, इंजरी और इलनेस, इसके जो भी बेनिफिट्स रहेंगे आपको या आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, वो आपके इसमें दर्शाए गए हैं। आप इनको भी अच्छी तरह से। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि नॉन रिफंडेबल यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी दर्शाई गई है, जो कि मात्र 150 रुपये रहेगी। और आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दर्शाया गया है। आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। फॉर्म भरने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन को केयरफुली पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना। आगे आपको गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी गई हैं फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, उनके अनुसार ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और अपलोड करना है। कितने फाइल साइज़ में फ़ोटो अपलोड करना है, कितने फाइल साइज़ में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वो यहाँ पर सब दिए गए हैं। डू एंड डोंट्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फॉर्म भरने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से आपको पहले फॉर्म को भर लेना है और फिर इसके अनुसार दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर प्रोसीजर भी दिखाया गया है। अगर आप सभी कुछ यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार करते हैं तो आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी, यहाँ पर ये सब कुछ भी दिखाया गया है, आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लें। और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि मेरा फॉर्म अच्छी तरह से दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार भर दिया गया है, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर दिखाई गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर ऑनलाइन फ़ीस की डेट जो 26/12/2025 लेकर 12/1/2026 तक दिखाई गई है। तो दोस्तों, इस दी हुई डेट के समय से पहले ही आपको अपने फॉर्म को अप्लाई। मैं आपको दोबारा से डेट फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। 26/12/2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक इसकी डेट रहेगी। अगर हम अनेक्सर 1 को पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पोस्ट के सामने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप अपने पढ़ाई के अनुसार, अपनी पोस्ट के अनुसार देख सकते हैं कि आपको क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितना वर्क एक्सपीरियंस किस वैकेंसी के लिए चाहिए। यहाँ पर सभी वैकेंसीज के लिए अलग अलग
क्वालिफ़िकेशन, डिज़ायरेबल, मैंडेटरी और कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो दोस्तों, यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने का। आप अपनी एजुकेशन के अनुसार जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड की क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यह एक अच्छा मौका दिया है नाबार्ड की तरफ से। तो दोस्तों, जो भी मेरा भाई बहन ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं नाबार्ड में, तो वो जाकर नाबार्ड के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट्स के लिए। तो अभी तैयार हो जाइए आप इन वैकेंसीज़ के लिए और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अभी से एप्लीकेशन सबमिट करें। तो दोस्तों, इस बार मौका छूटना नहीं चाहिए। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। नाबार्ड ने आपको एक अवसर दिया है अच्छे भविष्य का, जिसमें आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी दी गई है। 70,000 रुपये सैलरी मायने रखती है। 70,000 रुपये की सैलरी पाकर आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और जो भी कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है दी गई हैं, आप उनके अनुसार से अपने आप को तैयार कर लीजिए फाइट करने। दोस्तों, बस आप जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जुट जाइए तैयारी में। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके हौसलों में है उड़ान, तो आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत, आपकी शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति के बल पर आप इस मुकाम को हासिल कर सकते। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय